पूजा, माँ ठीक कह रही हैं। तुम्हारे मायके में दिक्कत है, ये हम लोग मिल बैठकर समझ लेंगे। लेकिन अभी हिमानी के बारे में सोचो। उसको तैयार होकर विवाह के लिए जाना है। जाओ और जाकर जेवर ले आओ। आप भी? पूजा, ये घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। तुम्हारी एक एक हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है। क्या क्या झुठलाओगी? हाँ, देखो, अच्छा होगा कि जेवर ला दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों पीछे पड़ी हो तुम मेरे? पहले से ही पता था कि तुम इस घर में आई हो तो कोई ना कोई हरकत जरूर करोगी। तो अब मुझे इन सब की नजरों में गिराना चाहती हो, इनसे दूर करना चाहती हो तुम मुझे। लेकिन मैं तुमको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अपने घर की इज्जत के साथ तुम्हें कभी नहीं खेलने दूंगी मैं। चुपचाप बता दो कि जेवर कहाँ है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी करतूत है। बोलो, कहाँ है जेवर? एक मिनट, कहना क्या चाहती हो तुम? क्या किया है मैंने? अरे मैंने तो हिमानी के कमरे में झांका तक नहीं। मैं तो माँ जी को शरबत पिलाने गई थी। चुपचाप एक अच्छी बहू की तरह अपना काम कर रही थी, बस। नाटक बंद करो शालू। नाटक मैं नहीं, तुम कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि वो वीडियोग्राफर वहाँ था। उसने तुम्हारी चोरी की हरकत शूट कर ली, वरना तुम तो आज मुझे फंसा ही देती। सम्राट, समझाओ ना अपनी पत्नी को। पूजा, शालू ने कुछ नहीं किया है। सबको पता है कि ये काम तुम्हारा है, फिर क्यों घर की इज्जत से खेल रही हो? उधर लड़के वाले मंदिर में पहुंचने वाले होंगे। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? हिमानी के जेवर जल्दी से ला कर दो। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कोई जेवर नहीं चुराया है, कोई जेवर नहीं चुराया है मैंने। और रही बात हिमानी की, तो वो विवाह में जेवर जरूर पहन के जाएगी, जरूर जाएगी वो। आप लोग 10 मिनट रुकिए। सम्राट ने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी भतीजी के ऑपरेशन में पैसे की मदद जरूर करेगा। फिर तुमको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। सबको पता है कि ये काम तुम्हारा है, फिर क्यों घर की इज्जत से खेल रही हो?
जेवर लो और जाके तैयार हो जा। विवाह में जल्दी जाना है। लो। सोच क्या रही हो? ये मेरे जेवर हैं, इसलिए अभी तुम इसकी चिंता मत करो। बस ये जेवर पहन लो। मेरे बारे में जो कुछ भी सोचना है बाद में सोच लेना। लेकिन अभी तुम्हें तैयार होकर मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो चलो जल्दी से तैयार कर दो। उठो। रुको। तुम्हारे जेवर की कोई जरूरत नहीं है। हिमानी का भाई अभी जिंदा है। मेरे रहते हिमानी किसी खैरात में दिए जेवर नहीं पहनेगी। ये जेवर अपने पास रखो। तुम्हारे भैया भाभी के काम आएंगे, स्वाति के काम आएंगे उसके ऑपरेशन कराने में। हिमानी का विवाह खूब धूमधाम से होगा। मैं उसके लिए नए गहनों का सेट और जेवर का ऑर्डर देकर आया हूँ। सुनार गहने का सेट लेकर पहुंचता ही होगा। हिमानी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। रोने से तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है, फिर से मेकअप करा लो। शालू। जी। हिमानी को तैयार कराने और सजाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम उसको तैयार करो, तब तक जेवर भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल। हिमानी, चलो तुम्हें तैयार करें। श्रद्धा, अरे भाई तुम लोगों को अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कितनी देर हो गई है, सब परेशान है वहाँ। वो क्या है कि हिमानी के जेवर। अभी दूसरी बात करने का समय नहीं है। उन लोगों का 3-4 बार फोन आ चुका है। तुम ऐसा करो कि सबको लेकर जल्दी वहाँ आ जाओ, ठीक है? जी। सम्राट कहाँ है? अरे सम्राट, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अगर वो लोग वहाँ पहुँच जाए तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम ऐसा करो कि हिमानी और उसकी माँ को लेकर सबको लेकर जल्दी वहाँ जाओ, ठीक है? जी। हाँ हाँ। पूजा बहन, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चलो हाथ मुंह धो लो। सब लोग विवाह के लिए जा रहे हैं। शालू, ये तुमने ठीक नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा। पूजा, तुम फिर से अपना पुराना राग अलापने लगी। आखिर मैंने किया क्या है? जो कुछ किया है तुमने किया है, सबके सामने किया है, कैमरे के सामने किया है, और तुम हो कि बार बार मुझ पर ही दोष थोप रही हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र है, जिसके झांसे में पूरा परिवार आ चुका है। पूजा, अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं जानती हूँ कि तुम गरीब छोटे परिवार से आई हो। तुमने इतने पैसे जेवर कभी देखे ही नहीं है, इसलिए तुमसे ये गलती हो गई। हो जाता है कभी कभी। आदमी का दिमाग उसके वश में ही नहीं रहता, और मायके वाले मुश्किल में हो तो और दिक्कत हो जाती है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुमने अपनी भतीजी को बचाने के लिए ये सब किया है ना? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, तो करती तो क्या करती। खैर, छोड़ो ये सारी बातें। चलो
विवाह में चलो। शालू, जैसे तुम्हारे हर चाल का भांडा फूटा था ना, इस बार भी फूटेगा। तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने एक न एक दिन जरूर आएगी। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। घर में सबसे बेटी जैसा प्यार पाने वाली पूजा को शादी में ले जाने के लिए कोई भी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं। लेकिन तुम तो मुझ पर ही दोष थोपने लगी। खैर, मैं चलती हूँ। विवाह में घर की एक बहू को तो होना ही चाहिए ना।